मुस्लिम महापंचायत की सभा में खुले मंच से चैलेंज किया था सांसद महोदय को और कांग्रेस पार्टी को। इस बाई इलेक्शन में अगर किसी अल्पसंख्यक व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया तो उसके परिणाम अलग होंगे। आज मुस्लिम समाज को कांग्रेस पार्टी और माननीय सांसद महोदय भूपेंद्र जी होड़ा हम सब लोगों को मुस्लिम समुदाय को दूर समझते हैं। कांग्रेस की दुराचारी नीति और कांग्रेस की उपेक्षा के शिकार हमारे वरिष्ठ साथी पूर्व सभापति भाई खालिद हुसैन कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इसी क्रम में राज्य के वरिष्ठ नेता रियाज फारूकी साहब भी कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। अगले कुछ दिन में हो सकता है वर्तमान सांसद भी कोई फैसला ले। मुस्लिम को चाहे जिला परिषद चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति का चुनाव हो, किसी भी तरह का चुनाव हो, उसमें यहाँ के जो परिवारवाद की कांग्रेस है वो पंचायत समिति तक का भी टिकट देना उचित नहीं समझती है। गत पंचायत चुनाव में मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। हमने भाई अनीस व्यक्ति के लिए पंचायत समिति सदस्य का कांग्रेस से टिकट मांगा। हमारे कर्ता धर्ता वर्तमान एमपी साहब माननीय भूपेंद्र सिंह होड़ा ने मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम व्यक्ति को टिकट देने से मना कर दिया। एक समाज विशेष के अपने चहेते व्यक्ति को टिकट दिया। कांग्रेस वहां पर तीसरे नंबर पे रही। भाई अनीस कुरैशी को हमने निर्दलीय के रूप में चुनाव जिताया। कांग्रेस का यहाँ का इतिहास बताता है, आप लोग सब जानते हैं, मीडिया के साथी भी जानते हैं। पहले पद्म श्री श्रीराम जी होला लंबे समय तक जहां राजनीति के सिरमौर रहे। उसके उपरांत उनके बेटे माननीय भूपेंद्र सिंह होड़ा वर्तमान में सांसद है। अब तीसरी पीढ़ी के रूप में पहले दादा, फिर बेटा और अब पोता। ये वंशवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण झुंझुनू जिले में इन लोगों ने कायम कर रखा है। यहाँ की कांग्रेस, जिले की कांग्रेस मात्र एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। कांग्रेस की अगर कमियां गिनाऊंगा तो बहुत सारी कमियां है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम है, इसलिए मैंने आपको मूल बात कांग्रेस की बताई। इसके अलावा हमारे माननीय सांसद महोदय पिछले समय में आप लोगों ने जो घटनाक्रम 4-6 महीने में झुंझुनू विधानसभा या डिस्ट्रिक्ट में हुए, उनका बड़े अच्छे ढंग से कवरेज किया। उसमें एक दुखद घटना मेरे साथी
जहांगीर की भी थी, जो यहाँ पानी के भाव में करंट लगने से उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। हमारे सांसद महोदय ने कोई खैर खबर नहीं ली। मैं उस धरना प्रदर्शन में मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। जिन लोगों ने उसमें मेरा साथ दिया उनको मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन हमारे सांसद महोदय ने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। उसके उपरांत ईद बानो केस आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, उसमें भी हमारे सांसद महोदय ने कोई खैर खबर नहीं ली। इसके उपरांत रघुवीर मेघवाल सुसाइड केस में भी आपने कोई खैर खबर नहीं ली। 21 अगस्त को मेरे ग्राम पंचायत में एक बड़ी राजनीतिक घटना, एक षड्यंत्र, जिसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टारगेट किया, सरासर झूठ का सहारा लिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मेरे साथ में मेरे ग्राम पंचायत के उप सरपंच उस जुलूस में साथ थे। उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे, लेकिन धन्यवाद करता हूं मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन का। उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया। आप सब लोगों ने भी देखा, सोशल मीडिया में भी कुछ आपके साथी हैं, उन्होंने गलत रूप से उस तथ्य को पेश किया। इस चुनाव में मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस की हैकड़ी इस बार झुंझुनू विधानसभा की जनता अच्छी तरह से निकाल देगी। इस मुकाबले में सबसे मजबूत कैंडिडेट मैं आपके सामने मौजूद हूं। चंद्रशेखर आजाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सहयोग से निश्चित रूप से हम ये चुनाव झुंझुनू विधानसभा का जीतेंगे। मेरे साथ SC ST, अल्पसंख्यक, OBC और 36 बिरादरी का समर्थन मुझे प्राप्त है। आप लोग भी जानना चाहते होंगे मुस्लिम महापंचायत क्या करेगी। मैं पूरी उम्मीद करता हूं मुस्लिम महापंचायत अगले 1-2 दिन में अपना डिसीजन लेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी मेरा पूर्ण रूप से समर्थन करेगी। भारतीय जनता पार्टी भी दूसरी जाति की उपेक्षा करती है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जातिवाद का जहर बुरी तरह से भरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपना जो मूल वोट है, माली, ब्राह्मण, बनिया, खाती, कुम्हार, जोगी, इन सब की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी करके मात्र 2 व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है। फर्स्ट सेकंड, इन्हीं में से किसी एक का चयन करती है। लेकिन जनता, झुंझुनू की जनता भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का चयन नहीं करती है।